हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मणिकर्ण के पास जो शांगना ब्रिज है वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर पिछले साल जो बाढ़ आने के कारण जो रोड क्षतिग्रस्त हुआ था, एक साल से ऊपर होने को आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं यहाँ के हालात आपको दिखाने जा रहा हूँ इस प्रकार से। ये देखिए, ये पार्वती नदी है। वैसे तो इसको पार्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में ही इसका एक विकराल रूप है। आप देख सकते हैं, बरसात के दिनों में तो इसका जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्वती का ही जल नहीं, इसमें बीच बहुत सारे छोटे छोटे जो छोटे छोटे जो नदी नाले बहुत सारे इसमें मिलते हैं, और इसके कारण जो है इसका जल स्तर और भी बढ़ जाता है। तो बरसात के दिनों में इसका जल स्तर अधिक बढ़ने के कारण जो है स्लाइड होने की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से पिछले साल जो बाढ़ आई थी उससे पार्वती वैली में, पूरे के पूरे पार्वती वैली में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। मैं कहना चाहूँगा कि भुंतर से ऊपर मणिकर्ण तक तो काफ़ी सारे स्पॉट्स जो हैं वो सरकार प्रशासन के द्वारा दुरुस्त किए गए, लेकिन मणिकर्ण से ऊपर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, शांगना ब्रिज का जो दृश्य है, उसके साथ जो पिछले साल बाढ़ आने के कारण जो रोड स्लाइड हुआ था, जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक साल से ऊपर समय होने के बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो रोड यहाँ स्लाइड हुआ था, यहाँ पर ना तो कंक्रीट बोल दी गई है और ना ही किसी प्रकार की कोई क्रेट वॉल लगाई गई है। और यहाँ का जो रोड है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही रिस्की है। यहाँ कभी भी किसी तरह की दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा सरकार प्रशासन से निवेदन रहेगा कि एक साल, निवेदन भी है और मेरा सवाल भी है, एक साल होने के बावजूद यहाँ पर किसी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की गई। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, जनता इसको जानना चाहेगी। क्या सरकार प्रशासन ये चाहती है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना घट सके? अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, इस तरह की कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसकी जवाबदेही किसकी रहेगी, उसकी जिम्मेवारी किसकी बनेगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, मेरी समझ से परे है। और मेरा सरकार प्रशासन से निवेदन रहेगा कि अब तो साल से ऊपर हो गए हैं, और समय रहते जो है यहाँ पर कंक्रीट वॉल का निर्माण किया जा सके, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना को होने से हम बचा सके और किसी तरह का कोई जान माल का कोई नुकसान ना हो। तो कृपा करके यहाँ पर कंक्रीट वॉल या क्रेट वॉल का निर्माण करने की कृपा करें, और सरकार का जो दायित्व बनता है उसको बखूबी निभाएं। मैं पोस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ या मैं किसी के प्रति कोई रोष रखता हूँ। मैं सिर्फ दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि एक साल होने के बावजूद क्या जनता के प्रतिनिधियों को, आम जनता की जो जान की है, कोई चिंता नहीं है? क्या सिर्फ आम जनता जो है वो सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल की जाती है?
जब इलेक्शन आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो ना जाने ये नेता लोग अपने वादों को कैसे भूल जाते हैं, और दूसरी बार जब जनता के बीच में जाएंगे, क्या मुंह लेकर, क्या सोचकर जनता के बीच में जाएंगे, कैसे ये वोट मांगेंगे। मेरे अंदर इस तरह के बहुत सारे सवाल पनप रहे हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, जो आप इलेक्शन के दौरान जनता से जो वादे करते हैं तो उस पर आप खरा उतरें। अगर कोई पोस्ट डालता है वो आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मैं आपका काम कर रहा हूँ। मैं इस तरह की पोस्टें इसलिए डालता हूँ कि उसमें मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप लोग जो भी मुद्दे मैं उठा रहा हूँ, खास करके नेतागण या सरकार, तत्कालीन सरकार, प्रशासन, जो भी मैं मुद्दे उठाता हूँ, अगर इस ओर सरकार ध्यान दे और ईमानदारी के साथ ये सब काम करे, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को दूसरी बार जनता के बीच में वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता आपको खुद ब खुद जो है वोट देगी और दोबारा चुन के आपको विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो भेजेगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी पोस्ट को आप तथाकथित ना लेकर जो भी जन समस्या में आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको पूरा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।